हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फिजिक्स के एक और क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कौन सा? क्वेश्चन 37 को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। ट्रिक कब लगाना है? ट्रिक तब लगाना है जब एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता है। अगर एक्चुअल मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आता है तब एक्चुअल मेथड से ही क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तब ट्रिक नहीं लगाओगे। पहले जो क्वेश्चन एक्चुअल मेथड से सॉल्व हो जाता है उस सभी को एक्चुअल मेथड से सॉल्व कर लोगे। फिर जो क्वेश्चन अपना बच जाएगा, मतलब जो क्वेश्चन हम लोग से सॉल्व नहीं हो पा रहा था या फिर जो क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं आता था, उस सभी क्वेश्चन को एग्जाम में छोड़कर नहीं आओगे, उस सभी क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व करोगे, ताकि जो हम लोग का ओवरऑल मार्क्स है वो एग्जाम में इंक्रीज हो सके, हम लोग का ओवरऑल मार्क्स एग्जाम में बूस्ट हो सके। अगर आपको बहुत कम टाइम में जेई मेंस के मार्क्स को बूस्ट करना है ना, तो मैंने आपके लिए जेई मेंस का मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन प्रिपेयर किया है। इसके साथ साथ फिजिक्स का फॉर्मूला शीट और केमिस्ट्री का रिवीजन शीट भी प्रिपेयर किया है। इस पीडीएफ को आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इस पीडीएफ को कंप्लीट करने के बाद आपका जेई मेंस में मिनिमम 80 मार्क्स गारंटीड हो जाएगा। तो इस पीडीएफ को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो? तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में जाओ, वहां पे मैंने सारा डिटेल्स दे रखा है कि आप पीडीएफ को कैसे एक्सेस कर पाओगे। केवल ट्रिक सीख कर जाओगे ना तो आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव नहीं होने वाला है। ये मत सोचना कि केवल ट्रिक सीख लेने से आपका जेई मेंस में मार्क्स इंप्रूव हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। तो पहले क्या करना है? पहले जेई मेंस का जो मोस्ट रिपीटेड 40 क्वेश्चन है, फिजिक्स का जो फॉर्मूला सीट है और केमिस्ट्री का जो रिवीजन सीट है, सभी को आपको पहले 4 से 5 डेज में कंप्लीट करना है, जिसको आप बहुत आसानी से 4 से 5 डेज में कंप्लीट कर लोगे। इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। पीडीएफ को एक्सेस करने के लिए आप मेरे कमेंट सेक्शन में जा सकते हो, लेकिन पीडीएफ को एक्सेस जरूर कर लेना। पीडीएफ आपके लिए काफी यूजफुल रहेगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में काफी इंटरेस्टिंग ट्रिक लगाएंगे। पहले क्या करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में हम लोग को क्या डेटा दे रखा है, ठीक है। मैक्सिमम जेई एस्पिरेंट्स गलती ये करते हैं कि क्या कहते हैं, जेई मेंस के क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ये सोचकर कि भाई जेई मेंस का क्वेश्चन है, काफी टफ है, हमसे सॉल्व नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा बेवकूफी नहीं करना है। भले ही आपको उस क्वेश्चन में कोई भी नॉलेज ना हो, तो भी कम से कम क्वेश्चन को एक बार रीड करके जरूर देखना कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है हम लोग को, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे? ट्रिक लगाने का कोशिश करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ ट्रिक से, ठीक है। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक्चुअल मेथड नहीं भी पता है ना, तो भी मैं इस क्वेश्चन को ट्रिक लगाकर सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से रीड करेंगे कि क्वेश्चन में क्या डेटा दे रखा है। क्वेश्चन में हम लोग को क्या दे रखा है? ए गैस इज केप्ट इन अ कंटेनर हैविंग वॉल्स व्हिच आर थर्मली नॉन कंडक्टिंग। मतलब कि एक गैस को एक कंटेनर में रखा गया है, ठीक है। एक गैस को कंटेनर में रखा गया है, उस कंटेनर का जो वॉल है ना, वो क्या थर्मली नॉन कंडक्टिंग है। मतलब क्या कहते हैं, उसका जो वॉल है वो हीट को कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद देखो क्या दे रखा है, इनिशियली द गैस हैज अ वॉल्यूम ऑफ 800 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब उस गैस का जो इनिशियल वॉल्यूम था वो कितना था? वो था 800 सेंटीमीटर क्यूब। वो कितना था? 800 सेंटीमीटर क्यूब था, ठीक है। और टेम्परेचर कितना था इनिशियली? 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर इनिशियली कितना था? 27 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन में दे रखा है कि द चेंज इन टेम्परेचर व्हेन द गैस इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू 200 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। मतलब कि क्वेश्चन ये बोल रहा है कि जब गैस को अब कंप्रेस किया गया, एडियाबेटिकली कंप्रेस। अब तुमको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि एडियाबेटिकली मतलब क्या होता है। एडियाबेटिकली मतलब होता है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब कि ना ही हीट का गेन होगा ना ही हीट का लॉस होगा। एडियाबेटिकली आपको पता होना चाहिए कि एडियाबेटिक मतलब क्या होता है। एडियाबेटिक मतलब होता है कि कोई भी हीट का ट्रांसफर नहीं होगा, मतलब ना ही हीट का कोई गेन होगा ना ही हीट का कोई लॉस होगा। और यहाँ पर अब देखो, चूंकि कोई हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है, मतलब ना ही कोई हीट गेन हो रहा है ना ही कोई हीट लॉस हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि टेम्परेचर जो होगा वो कांस्टेंट ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। जब चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, जब गैस को एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया और उसका वॉल्यूम जो है 800 सेंटीमीटर क्यूब से कंप्रेस जब किए, तो उसका वॉल्यूम 800 सेंटीमीटर क्यूब से क्या कहते हैं रिड्यूस होकर क्या हो गया? 200 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो इस प्रोसेस में जो चेंज इन टेम्परेचर को भाई हम लोग को बताना, क्योंकि यहाँ पर एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया। तो एडियाबेटिक मतलब तो ये होता है कि कोई भी हीट ट्रांसफर नहीं हुआ, मतलब ना ही हीट गेन हुआ ना हीट लॉस हुआ। इसका मतलब ये नहीं होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट हुआ। टेम्परेचर कांस्टेंट यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि जब भी कंप्रेस होता है ना, तो टेम्परेचर क्या होता है? जब भी कंप्रेस होता है तो टेम्परेचर अपना क्या होता है? इंक्रीज होता है। और जब भी एक्सपेंड होता है, जब भी एक्सपेंशन होता है गैस का, तो टेम्परेचर अपना रिड्यूस होता है। ये याद रखना, जब भी कंप्रेस होता है तो टेम्परेचर अपना इंक्रीज होता है, और जब भी एक्सपेंड होता है तो टेम्परेचर अपना रिड्यूस होता है, ठीक है। तो ये याद रखना, ठीक है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में अपना क्या कहते हैं, कंप्रेस हो रहा है गैस, तो टेम्परेचर क्या होगा? अपना इंक्रीज होगा, ठीक है। तो अब जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा वो हम लोग को नहीं पता है कि कितना टेम्परेचर इंक्रीज होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे? सबसे पहले देखो क्वेश्चन हम लोग को क्या दे रखा है। क्वेश्चन हम लोग को टेम्परेचर T1 दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को अगर तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? T1 हम लोग को दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। इसको जब तुम केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा? 273 प्लस 27
और इसको जब तुम सॉल्व करोगे दिया जाएगा 300 केल्विन, मतलब कि टेम्परेचर T1 हम लोग को दे रखा है 300 केल्विन। फिर वॉल्यूम V1 दे रखा है 800 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है 800 सेंटीमीटर क्यूब। फिर वॉल्यूम V2 दे रखा है हम लोग को कितना, वॉल्यूम V2 दे रखा है 200 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम लोग को नहीं पता है कि टेम्परेचर T2 क्या होगा जब उसको क्या कहते हैं एडियाबेटिकली कंप्रेस किया, तो यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है, ठीक है। तो हम लोग इस क्वेश्चन में कौन सा ट्रिक लगाएंगे, इस क्वेश्चन हम लोग ट्रिक लगाएंगे एजम्पशन मेथड। यहाँ पे कौन सा ट्रिक लगाएंगे, एजम्पशन मेथड। हम लोग अपने मन से क्या करेंगे, यहाँ पर एज्यूम करेंगे और क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन हम लोग से क्या पूछ रहा है, चेंज इन टेम्परेचर पूछ रहा है। तो चेंज इन टेम्परेचर क्या होगा, डेल्टा टी होगा, डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1 हो जाएगा। T2 यहाँ पर क्या है, जब उसको कंप्रेस किया गया एडियाबेटिकली तो जो टेम्परेचर होगा उसको T2 बोल दिया अपन लोग को, लेकिन हम लोग को नहीं पता है कि क्या कहते हैं T2 क्या होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ तुम ऑप्शन में देखो, तो अगर तुम ऑप्शन पे यहाँ पर फोकस करो तो यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन दे रखा है। ये ऑप्शन 1, ये ऑप्शन 2, ये ऑप्शन 3, ये ऑप्शन 4, ये चारों ऑप्शन में हम लोग को क्या दे रखा है, चेंज इन टेम्परेचर ही दे रखा है, ठीक है। तो अगर तुम यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 पर फोकस करो, ऑप्शन नंबर 4 में क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है 300 केल्विन, मतलब चेंज इन टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, ठीक है। तो चेंज इन टेम्परेचर 300 केल्विन दे रखा है, तो मतलब यहाँ पर डेल्टा टी हम लोग को क्या दे रखा है, यहाँ पर डेल्टा टी हम लोग को दे रखा है क्या चीज, यहाँ पर डेल्टा टी हम लोग को दे रखा है 300 केल्विन। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि 300 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1। अब T1 यहाँ पर क्या है, T1 यहाँ पर अपन ने निकाल रहे हैं 300 केल्विन, तो 300 केल्विन। तो यहाँ से जब तुम सॉल्व करोगे तो यहाँ से T2 निकल कर आएगा क्या चीज, 600 केल्विन, ठीक है। मतलब जब उसको एडियाबेटिकली कंप्रेस किया गया तो उसका जो टेम्परेचर चेंज हुआ वो क्या हो गया, 600 केल्विन हो गया, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर T2 था वो 600 केल्विन हो गया, और चेंज इन टेम्परेचर हमने यहाँ पर एज्यूम किया 300 केल्विन, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दे रखा है। मतलब कि अगर तुम यहाँ पर फोकस करो, मतलब तुम यहाँ पर अगर फोकस करो तो ऑप्शन 4 में हमने एज्यूम क्या किया, तो ऑप्शन 4 में हमने हमने ऑप्शन 4 को एज्यूम किया कि जो ऑप्शन 4 क्या है अपना, चेंज इन टेम्परेचर है, मतलब डेल्टा टी 300 केल्विन है। जब हमने डेल्टा टी इक्वल टू 300 केल्विन एज्यूम किया तो यहाँ पे जो T2 निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, T2 निकल कर आया 600 केल्विन। मतलब कि जो ऑप्शन 2 है ना, ऑप्शन 2 ये हम लोग को क्या दे रखा है, ऑप्शन 2 हम लोग को T2 दे रखा है, ऑप्शन 2 क्या दे रखा है, T2 दे रखा है, ठीक है। और ऑप्शन नंबर 4 क्या दे रखा है, ऑप्शन नंबर 4 दे रखा है चेंज इन टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी दे रखा है, ठीक है। ऑप्शन 4 चेंज इन टेम्परेचर दे रखा है, और क्या कहते हैं ऑप्शन 2 T2 दे रखा है, क्योंकि हमने जैसे ही डेल्टा टी को 300 केल्विन एज्यूम किया तो यहाँ T2 निकल कर आ गया 600 केल्विन। मतलब कि जो भी ऑप्शन सेट किया है वो क्या कर रहा है, वो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में एक रिलेशन बन रहा है, ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिलेशन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो आंसर जो है वो क्या होगा, हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 होगा, क्योंकि हमने डेल्टा टी को अगर 300 केल्विन एज्यूम किया तो यहाँ पर T2 निकल कर आया 600 केल्विन। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में एक रिलेशन क्रिएट हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पर गेस करेंगे। अगर तुम यहाँ पर आंसर चेक करो तो आंसर पे हम लोग का ऑप्शन नंबर 4 ही दे रखा है। इसको बोलते हैं इंटेलिजेंट गेसिंग। हमको इस क्वेश्चन को एक्चुअल मेथड से सॉल्व करना नहीं भी आता था तो भी हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। यहाँ पर एजम्पशन मेथड यूज किया, यहाँ पर कौन सा मेथड यूज किया, एजम्पशन मेथड। हमने यहाँ पर चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी को ही एज्यूम कर लिया 300 केल्विन, जो कि ऑप्शन 4 में दे रखा था। तो जैसे ही फिर यहाँ से T2 निकाला तो T2 अपना निकल कर आया 600 केल्विन, जो कि ऑप्शन नंबर 2 में दे रखा था। ऑप्शन नंबर 2 में 600 केल्विन दे रखा था, मतलब ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 में एक रिलेशन बन रहा था, ठीक है। तो यहाँ मतलब क्या कहते हैं, ऑप्शन 2 में हम लोग को क्या कहते हैं T2 दे दिया, और ऑप्शन 4 में मतलब डेल्टा टी दे दिया, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ऑप्शन नंबर 4 को गेस कर दिया और हम लोग का आंसर करेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जेईई मेंस के पेपर को अटेम्प्ट करना है। अगर तुम चारों ऑप्शन में ब्लाइंड गेस करते तो बहुत कम चांसेस होता आपका आंसर करेक्ट होने का। पर यहाँ पे हमने क्या किया, पहले कुछ ऑप्शन को एलिमिनेट किया, फिर यहाँ पर गेस कर रहे थे, यहाँ पे करेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो गई, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।